प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले अध्याय 9 था बल एवं गति के नियम। तो अध्याय 1 से अध्याय 9 के प्रश्नोत्तर जो है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप देख भी रहे हो। तो आज ये अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर से और पिछले चैप्टर से जरूरत हो गई थी बोर्ड की, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से आपको समझा नहीं पा रहे थे। तो यहां पर हम समझें कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो एक वैज्ञानिक है आइजक न्यूटन। ये वैज्ञानिक है, ये जब 23 साल की उम्र में थे, 23 वर्ष की उम्र में थे, तब ये एक सेब के पेड़ के नीचे, सेब का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आराम से सुस्ता रहे थे। तो अचानक देखा कि सेब का पेड़ जो है वो पेड़ पे से सेब जो है वो गिरता है। तो न्यूटन ने देखा कि वो सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब पेड़ से टूटा है तो नीचे गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने और बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने ये देखा कि जो सूर्य है, ये सूर्य, इसके चारों ओर जो है वो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। फिर देखा कि पृथ्वी जो है, ये जो ग्रह है, ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर जो है ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो आखिर ये बल और जो सेब पृथ्वी पर गिरा वो बल, इनमें कुछ समानता है क्या। तो ऐसा बल जिसके कारण वस्तु जो है वो वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, तो उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्योंकि उसका केंद्र बिंदु क्या रहता है, केंद्र पर रहता है, केंद्र से उसको बल मिलता है। इसको अपन ऐसा समझ लें, एक चाबी का छल्ला है। मान लो कि ये मैंने रखा है, ये हेडफोन है और ये समझ लो चाबी का छल्ला है। यहाँ पे मैंने चाबी का छल्ला लगा दिया है और इसको क्या कर रहे हैं, ये बीच में मैंने इसको क्या कर दिया, इसको पकड़ के, जैसे मैं इसको थोड़ा और बांध लू, ये इसको पकड़ के मैं इसको ऐसा अगर घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं, तो चारों तरफ घूमने से क्या होगा कि ये घूम तो जाएगा, चारों तरफ घूमता जाएगा। ये जैसे ये समझ लो, ऐसा मैंने इसको घुमाया तो ये घूमता जाएगा, चाबी का छल्ला घूमता रहेगा। और कब तक घूमता रहेगा, जब तक कि वो उंगली में बंधा है। और जैसे हम उंगली में छोड़ेंगे, उंगली से छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो ये यहां पर है, ये छल्ला है, ये उंगली में बंधा है और यहां पर ये चाबी है, समझ लो, है ना, ये चाबी, इस प्रकार से चाबी है। अब ये चाबी को, छल्ले को हम क्या कर रहे हैं, उंगली में घुमा रहे हैं। उसके बाद घुमाने में क्या होगा, ये घूमता जाएगा। पर जैसे ही हम यहाँ इसको छोड़ेंगे तो मान लो वस्तु अगर यहाँ पर है, ये यहीं पर है, तो ये इसके ऊपर अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो स्पर्श रेखा की दिशा में ये सीधा निकल जाएगा। तो जहां से भी हम छोड़ेंगे, मान लो यहां से छोड़ रहे हैं, ये चाबी यहाँ पर है और हम उंगली से इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी इस दिशा में ये चाबी का छल्ला चले जाएगा। तो यहाँ पर ये चाबी का छल्ला जो है वो रिंग में हमारी उंगली में चारों ओर क्यों घूम रहा है, अभिकेंद्र बल के कारण। क्योंकि उसको घूमने के लिए केंद्र की आवश्यकता, मतलब बल की आवश्यकता पड़ती है और बल उसको केंद्र से मिलता है, जो उंगली में हमने वो छल्ला डाल रखा था उससे। तो यहाँ पर जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर, या जितने भी उपग्रह हैं वो उसके ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो अभिकेंद्र बल के कारण लगाते हैं। और यहाँ पर जो सेब पृथ्वी पर गिरता है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये अनुमान लगाया, बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कैसे प्रयोग किया, जैसे ये चाक का टुकड़ा है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऊपर उछालूंगा तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये उछाला, ये नीचे गिर गया। और ज्यादा उछालेंगे तो और ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा ताकत से उछालेंगे उतनी ऊंचाई पर जाएगा, पर आएगा वापस पृथ्वी पर। इसका मतलब इस वस्तु के ऊपर पृथ्वी जो है बल लगाती है। उस बल का नाम दिया उन्होंने गुरुत्वाकर्षण। ये बल का नाम दिया है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण, है ना। तो गुरुत्व मतलब जो पृथ्वी के द्वारा या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो बल लगा उसको बोला गुरुत्व। क्योंकि ये आकर्षण बल है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता, तो इसलिए इसको बोला गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो खगोलीय हो, आकाश में हो, या यहाँ पर धरती पर हो, जितनी भी वस्तुएं हैं
प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, उस बल को बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके बारे में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसका नाम है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक मतलब ऐसा नियम जो सभी जगह पाया जाता है। सभी जगह मतलब ब्रह्मांड में, खगोली में जितने भी ग्रह उपग्रह तारे ये सब है, वहां पर भी, वो पृथ्वी पर हमारे बीच में भी, यदि हम दो दोस्त हैं, आप दो दोस्त हैं, तो उनके बीच में भी बल लगेगा और वो गुरुत्वाकर्षण का बल रहेगा। वो बल का हमको आभास नहीं होता क्योंकि वो बल का मान बहुत कम होता है, पर जैसे जैसे वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, उनका आकार ज्यादा बढ़ता जाता है, तो उनके बीच बल का मान भी बढ़ता जाता है। तो क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, उसको हम देखते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि मान लिया ये दो वस्तुएं हैं, ये मान लो गोलाकार है, ये दो वस्तुएं हैं। ए का नाम दे दिया हमने ए और दूसरा का नाम दे दिया बी। इसका द्रव्यमान m1 ले लिया, इसका द्रव्यमान m2 ले लिया और इनके बीच की दूरी d ली। अब बीच की कौन सी, यहां से यहां तक की दूरी नहीं, ये चूंकि बड़ी वस्तु है इसका केंद्र ये है, ये छोटी वस्तु इसका केंद्र ये है, तो ये केंद्रों के बीच की दूरी। तो न्यूटन ने जो दूरी की बात करी है वो वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी की बात करी है, तो ये है दूरी d। तो यहां पर दो वस्तुएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी वस्तु छोटी के ऊपर आकर्षण बल लगाएगी, छोटी वस्तु भी बड़ी वस्तु पर आकर्षण बल लगाएगी, पर जिस बल का मान ज्यादा होगा इसका मान ज्यादा रहेगा, तो ये अपनी ओर इसको आकर्षित करेगी। तो यहां पर इनके द्रव्यमान m1 m2 मान लिए, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान ली d, पर केंद्रों के बीच की दूरी बार बार केंद्र नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, पर गणना में आता है केंद्रों के बीच की दूरी। अब यदि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये F मान लिया, F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल F मान लिया, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, देखो ये है, इसको नाम लिख देता हूं मैं, ये है सार्वत्रिक, जो सभी जगह पाया जाता है या सभी में होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। और ये किसका नियम है, न्यूटन का। न्यूटन वैज्ञानिक है जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसके दो भाग हैं। पहला भाग क्या है, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F ये समानुपाती होगा इनके, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। जो दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान m1 m2 मान लिए, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो यहां पर जैसे मान लो A समानुपाती B बटा C लिखा है, तो A B के अनुक्रमानुपाती क्यों, क्योंकि ये अंश में है, ऊपर की तरफ है, और ये C नीचे है, तो यहां बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती अंश के लिए, और हर के लिए क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हम ये बोलेंगे A व्युत्क्रमानुपाती है C के, या अगर ऐसा लिखते हैं A समानुपाती C, तो यहां आप इसको समानुपाती का चिन्ह बता सकते हैं या अनुक्रमानुपाती बता सकते हैं। पर यदि केवल C से संबंध बताना है तो हम ये बोलेंगे कि A B के अनुक्रमानुपाती है और A C के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती है, सीधा सीधा गुणा हो रहा है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का पहला भाग क्या है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल F इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा है, ये बल जो है उनके बीच की दूरी अपनों ने d मानी, तो बीच की दूरी के वर्ग के, ये दूरी है d, इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे मैंने बताया था। तो यहां पर ये दो नियम हो गए। इन दोनों नियमों को संयुक्त रूप से लिखने पर, इसको संयुक्त रूप से लिखा अपनों ने, तो क्या हुआ, ये ऊपर है अंश में और ये क्या है, हर में। तो यहां लिखा F समानुपाती m1 m2 बटे d वर्ग, ये हो गया F समानुपाती m1 m2 बटे d वर्ग। अब क्या होता है, भौतिक हो, विज्ञान में कभी भी ऐसा समीकरण बने जिसमें समानुपाती का चिन्ह है, ये व्यंजक है, समीकरण नहीं। समीकरण में
दोनों पक्ष बराबर होते हैं, यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का व्यंजक बने। और यदि हमको समानुपाती का चिन्ह हटाना पड़े तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद में यहां लगाएंगे बराबर और दाहिनी तरफ एक नियतांक का गुणा। जब जब भी कोई व्यंजक होगा, भौतिक हो या विज्ञान हो, उसमें समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर लिखना पड़ेगा और इधर की तरफ एक नियतांक का गुणा, इसको नियतांक बोलते हैं, जिसका मान नियत रहता है। तो यहां पर एक समानुपाती है तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अपन। तो क्या लिखेंगे हटाने के बाद में, ये लिखा आपने, एक लिखा और समानुपाती का चिन्ह हम हटा रहे हैं, यहां लिखा बराबर और दाहिनी तरफ एक नियतांक का गुणा कर रहे हैं, तो यहां नियतांक होगा जी, कैपिटल जी, और ये हो जाएगा m1 m2 बटे d1। तो यहां जी एक नियतांक है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, और इसका मान नियत रहता है और इसका मान होता है 6.670 या 673 गुणित 10 की घात ऋण 11, यह मान होता है। और मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, मात्रक लिख देता हूं पर मैं बताऊंगा आपको इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। ये इसका ऐसा ही मात्रक है गुरुत्वीय नियतांक जी का। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या हो गया, A बराबर जी m1 m2 बटे डी वर्ग। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप है। और अगर नियम की बात करें तो क्या होगा, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, और यह हो गया उसका गणितीय रूप। अब हम देखते हैं, ये मैं प्रश्न के हिसाब से आपको समझाते जा रहा हूं, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, और बीच में भी अगर आपको लगता है कुछ और समझाना है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना। तो अपना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आया A बराबर जी m1 m2 बटे d1। यहां पर m1 और m2 क्या है, यह दो पिंड है, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, उनके द्रव्यमान है, और d उनके बीच की दूरी है। अब ये इस पुस्तक के कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय 10 में जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 149 पे प्रश्न दिया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, वो हमने बता दिया। अब दूसरा है कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो हम देखें, ये मान लो पृथ्वी है और ये पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है। अब इसकी त्रिज्या मान ली हम लोगों ने, वस्तु की त्रिज्या ले ली स्मॉल r, और पृथ्वी की त्रिज्या ये मानेंगे केंद्र से, ये मान लो केंद्र है पृथ्वी का, और ये हो गई त्रिज्या इसकी कैपिटल R। पृथ्वी का द्रव्यमान, चूंकि पृथ्वी बड़ी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया, वस्तु का द्रव्यमान मान लिया A। अब इस नियम के अनुसार देखो क्या मान होगा, A बराबर, ये तो हो गया नियतांक, m1 एक वस्तु का द्रव्यमान, तो बड़ी वस्तु ले ली हमने पृथ्वी, इसका द्रव्यमान ले लिया कैपिटल M। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु जो पृथ्वी के ऊपर रखी है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, तो ये ले लिया स्मॉल m बटे दूरी का वर्ग। अब देखो यहां पर बात वही हो रही है, दो पिंड हमने जब लिए थे तो ये दूर दूर लिए थे, तो इनके बीच की दूरी थी, पर हमने दूरी कौन सी ली, केंद्रों के बीच की दूरी। अब यहां पर देखो इनके बीच की दूरी कुछ है नहीं, जीरो है, तो यहां अगर जीरो कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इनके बीच में कोई आकर्षण बल अनंत थोड़ी है। जैसे मैंने ये चाक को क्या करा, ये हाथ पे रखा, या मान लो ये पृथ्वी पर रखा है, अब इसको मैं उठा रहा हूं तो मेरे को अनंत बल थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दूरी अब कैसे काउंट होगी, इसकी त्रिज्या, क्योंकि इसके केंद्र से इसके केंद्र तक की दूरी, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या का मान होता है 6380 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या का मान है, 6380 किलोमीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या का मान है।
और इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, उसकी त्रिज्या बहुत कम है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी तुलना में इसकी त्रिज्या बहुत कम है, तो इसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम डी की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। तो यह हो गया कि अगर पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो उनके बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F बराबर G गुरुत्वीय नियतांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान, M वस्तु का द्रव्यमान बटे दूरी। अब दूरी के बजाय क्या लिया आप लोगों ने, पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि इसकी त्रिज्या का मान क्या है, इसकी तुलना में बहुत कम है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अब इसके बाद में अगले जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे मैं इसी प्रकार से समझाते जाऊंगा। कुछ भी अगर डिफिकल्टी हो, कुछ भी लगता है कि ये समझना है या पिछले चैप्टरों में कुछ समझना है, तो वीडियो में मुझे कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या चाहते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।